हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं। यानी एक वृत्त है, उसमें जो है सो एक 3 लड़का है। ठीक, एक अंकुर है, सैयद है तथा डेविड है। तीनों क्या करता है कि सेम इक्वल यानी उसका जो हमारा दूरी है वृत्त का जो है सो पूरे का दूरी वो सेम है। ठीक, चलो हम लोग फिगर में इसको समझेंगे कि किस तरीके से दूरी में सेम है। और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना है। टेलीफोन आपस में बात करने के लिए प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई कीजिए। यानी उसके बीच का जो दूरी है उसको हम लोगों को निकालना है। वो जो दूरी बना हुआ है उसके यहाँ पे चलो हम लोग फिगर में समझते हैं कि किसका मान यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक, चलो ये हमारा अंकुर हो गया और ये हमारा सैयद हो गया और ये हमारा कोई एक जो लड़का था वो हमारा क्या था, डेविड था। ठीक, ये तीनों हमारा यहाँ पे इस तरीके से बैठा हुआ है जिसका दूरी आपस में सेम है। एस और एस टी और ए डी आपस में क्या है, सेम है। ठीक, चलो यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा, एस बराबर एस टी और ए डी क्या होगा, दोनों सेम होगा। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा ए एस बराबर एस टी बराबर ए डी, तीनों आपस में क्या है, सेम है। ठीक, तो तीनों सेम होगा तो हम लोग देख रहे हैं अंदर में एक त्रिभुज बन रहा है। तो ए एस टी हमारा क्या होगा, एक इक्विलेटरल यानी आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। सो इसलिए ए एस डी एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, अब इसका जो हमारा त्रिज्या दिया हुआ है ना वो हमारा कितना है, तो त्रिज्या जो हमारा है यहाँ पे, एक काम करते हैं इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं और इसको भी यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, सेंटर से लेकर के त्रिज्या तक का भाग। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इसको मिला देते हैं। और ये जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है ये तो हम लोगों को 20 मीटर है, क्योंकि त्रिज्या तो हमारा 20 मीटर है इसका। तो ये हमारा यहाँ सेंटर से लेकर का दूरी, यहाँ पे वृत्त का दूरी, ये हमारा त्रिज्या हो जाता है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरम लगाते हैं। अगर यदि इसको हम लोग पूरा मिला दें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, ये पूरा रेखा, तो क्या करेगा, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। उनमें से अगर यदि किसी भी कोण से हम लोग डायरेक्टली परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे खींचेंगे रेखा, थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, हमें रचना करना है, रचना एस डी के ऊपर जो है सो हम लोग यहाँ पे फिर से कोई पॉइंट एक्स ले लेते हैं। ठीक, एस टी के ऊपर लंब डाला, जिसको डाला है तो ये एक्स को। ठीक, अब जैसे ही इसको यहाँ पे लंब डाले हैं तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा समान भागों में बट रहा है। ये भी दूरी सेम होगा और इसका भी दूरी आपस में सेम होगा, क्योंकि ये बीच से जा रहा है और हमारा एक समबाहु त्रिभुज भी है। ठीक, अब एक थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि जो हमारा अगर यदि ये हमारा एक कोई मतलब समान जीवा कट रहा है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अगर यदि ये जीवा समान है और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक कोण से लेकर के यहाँ पे हम लोग किसी और जो हमारा जीवा है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे सीधा रेखा मिलाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर का केंद्र और केंद्र से लेकर के तक का दूरी वो कितना अनुपात में होता है, तो 2:1 में होता है। ठीक, ये बात याद रखना है। अगर यदि ये 20 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चलो इसको जो हमारे यहाँ से लेकर का 20 दूरी है, तो यहाँ से हम लोग को दूरी कितना होगा, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो ए ओ जो होता है, क्या होता है, ए ओ जो होता है ओ एक्स का डबल होता है। ठीक, तो ओ एक्स का क्या होता है, डबल होता है। इसको यहाँ पे गुना में लिख दिए। अब ओ ए का मान हमारा 20 है और हमें चाहिए ओ एक्स का मान। ठीक, तो गुना में 2, तो 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो ओ एक्स का जो मान आ गया कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक, ओ एक्स का मान हमारा यहाँ पे 10 मीटर आ गया। ये जो दूरी हमारा यहाँ पे ओ एक्स का मान 10 मीटर आ गया। अब हम यहाँ के क्या करते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये हमारा त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज एस ओ एक्स लिखेंगे यहाँ पे। त्रिभुज एस ओ एक्स में देखो ये हमारा दूरी जो है सो 10 मीटर हो गया और ये 20 मीटर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो त्रिभुज एस ओ एक्स में, ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर हमारा यानी ओ एस का स्क्वायर जो बनेगा वो दोनों का सम के बराबर, तो एस एक्स का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे ओ एक्स का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, अब ओ एस का मान हमारा यहाँ पे सेंटर से लेकर के क्या है, यहाँ पे इसका त्रिज्या बन रहा है, तो त्रिज्या का जो दूरी है वो 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से एस एक्स का मान हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। ठीक, तो एस एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस ओ एक्स का स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है, कितना है, 10 है, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब 20 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे 400 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 हो गया। अब यहाँ पे 400 हो गया। ठीक, और इस 100 को इधर ले आएंगे तो माइनस में चले आएगा, तो यहाँ पे बचा हुआ एस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 400 में से 100 चले जाएगा तो बचेगा 300 बराबर का एस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रूट अंडर के अंदर कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक,
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10√3 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100 को बाहर कर लेंगे। 100 का इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से 2 भाग में बांट देते हैं। हमारा यहाँ पे इसको मल्टीपल में इस 100 गुना 3 लिख देते हैं। 300 हमारा यही तो है और ये भी सेम है, तो x हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 100 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा 10 होता है, तो 10 का हम लोग बाहर कर देंगे और रूट के अंदर 3 रह जाएगा, तो ये sx का मान हमारा √10√3 आ गया। ठीक, लेकिन कहाँ से कहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए, यदि ये सेम हमारा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका डबल हो जाएगा पूरा। ठीक, तो sx बराबर xt है, तो हम लोगों ने यहाँ पे sx बराबर xd है। ठीक, तो sx का जो दूरी है पूरा दूरी हमें चाहिए, ds का दूरी चाहिए। ठीक, तो ds बराबर होता है यहाँ पे ds जो होता है क्या है, sx प्लस का xd है, दोनों मिल करके है, यहाँ लिखेंगे sx प्लस का dx। अब ds का जो दूरी होगा कितना होगा, sx के बराबर होगा dx, ये दोनों सेम है। ठीक, तो sx का मान हमारा 10√3 है, तो 10√3 लिख देते हैं, और दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसका भी मान हमारा 10√3 हो जाएगा। ठीक, अब ds का जो मान हो जाएगा 10√3 प्लस 10√3, यानी कितना आ गया, 20√3 आ गया। ये जो दोनों बीच का दूरी था वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, तो यही हमें निकालना था। अब जहाँ से हम लोग ds का मान पता हो गया, तो पूरे यहाँ पे क्या है, सेम है, तो ad का भी मान 20√3 हो जाएगा। उसी तरीके से as का जो मान हो जाएगा वो भी 10√3 हो जाएगा। ठीक, चलो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।